जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बात करने वाले हैं लेवल फर्स्ट को लेकर रीट एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है कार्यालय निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। और लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई गई है कि इसका किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था। और ये जो लेवल फर्स्ट की कट ऑफ है वो 130 प्लस जाने का कारण क्या रहा है, और एक गुना के अंदर ये कितनी ज़्यादा अभी कम हो सकती है। यानी कि 2 गुना 130 गई तो 1 गुना में कितनी जा सकती है। 1 गुना 130 से ऊपर ही जाएगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कितनी नीचे आ सकती है, तो नीचे की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जो 2 गुना पास किए गए हैं ये सरकार की कहीं न कहीं कोई ना कोई रणनीति है। इसी के कारण 2 गुना पास किए गए हैं। आप मुझे बताइए कौन से एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया? थर्ड ग्रेड टीचर के अलावा कोई एग्ज़ाम का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, ना किसी को जॉइनिंग मिली है, तो कौन इसको जॉइन नहीं करेगा? सब करेंगे। तो 1 गुना की आपको कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं कि 1 गुना की कट ऑफ क्या रहने वाली है, और कट ऑफ इतनी हाई जाने का मेन रीज़न क्या हो सकता है। क्या लेवल फर्स्ट की भी सीबीआई जांच करवानी चाहिए, या एसओजी के द्वारा इसकी भी जांच करवानी चाहिए, कि यही इसका मेन कारण है? तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कट ऑफ है लेवल 1 गुना में कितनी ज़्यादा जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो आप देख रहे हो। इसके अंदर आप जनरल के जो 130 हैं इसमें +7 मार्क्स करके चलिए। +7 से कम जाने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2 गुना जो कट ऑफ है उसमें 7 नंबर के अंदर आप जो कैंडिडेट है वो हटा सकते हो, और इसके ऊपर जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आ जाएंगे, और कोई भी इस जॉब को छोड़ने वाला नहीं है। पहली बात तो टीचर वाली जॉब मुश्किल से ही, यदि पे ग्रेड ज़्यादा हो, सेकंड ग्रेड की यदि किसी को कहीं जॉब मिल रही हो तो वो छोड़ने को तैयार होता है, नहीं तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि इसकी जो पे स्केल है वो काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल की तो 130 है, इसमें +7 मार्क्स करके चलिए। यहाँ पे भी आप सभी जगह आप +7 से और 10 मार्क्स तक का आपको अंतर देखने को मिलेगा। सभी में मिनिमम 7 रह सकता है और मैक्सिमम 10 तक वो अंतर जा सकता है आपका। जैसे जो डाइवर्सिटी फीमेल है 117, जनरल ईडब्ल्यूएस 124 गई है, तो ये आप 130 के आसपास लगा के चलिए। 130 तक जा सकती है मैक्सिमम। इसके अलावा बात करते हैं एमबीसी जनरल की, तो एमबीसी जनरल की गई है 122, यहाँ पर भी आप लगा के चलिए 122 और 128 के आसपास, 128 तक लगा के चलिए। एससी जनरल फीमेल 119 में आप जोड़ लीजिए 7 नंबर, यानी कि 125 के आसपास ही जाने की संभावना रहेगी, इससे कम नहीं होगी। एसटी जनरल 110 है, तो 117 से लेकर 120 के मध्य ये जा सकती है। 117 से लेकर 120, यहाँ पर मेन जो कैटेगरीज की इनकी अपन ने बात कर ली है। 100 जो जनरल की थी 130 गई है, जिसमें 7 जोड़ लीजिए 137 यहाँ पर आप लगा के चल सकते हो, ±2 नंबर और लगा लीजिए, यानी कि 135 से 137 मार्क्स जाने की पूरी संभावना है जनरल की। अब क्या इतनी कट ऑफ जा सकती है? तो आप आपके आस पड़ोस में, आपके ज़िले में, आपके जो आपका एक ग्रुप होता है उसके अंदर आप पता कर लीजिएगा। 135 कुछ ही लोगों के मार्क्स हैं। हमारा जो यूट्यूब परिवार है इसके ऊपर भी बहुत कम लोगों के कमेंट्स आए थे 135 प्लस मार्क्स के या 130 प्लस मार्क्स के। बहुत कम लोगों के, मतलब नेगोशिएबल किया जा सकता है, 1000 में से एक कैंडिडेट के थे, तो यहाँ पर वो उम्मीद लगाई जा सकती है। लेकिन ये जब कट ऑफ की लिस्ट बनी है, इसको आप सोच नहीं सकते किस तरीके से बनी है, क्योंकि जो आपके पड़ोस में भी है और यदि वो किसी कारण से या कुछ ऐसी कंडीशन लगाकर वो इस भर्ती के अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहा है, तो वो कोई भी नहीं बताएगा कि हमारे 135 मार्क्स हैं या हमारे 140 मार्क्स हैं। वो यही इंतज़ार कर रहे हैं, जिस दिन जॉइनिंग हो जाएगी ना उस दिन आपको इस बात का पता चलेगा कि ये 135 मार्क्स ला के बैठा था और आज इसकी जॉइनिंग हो चुकी है, इसके बाद में हमें पता चला है। अभी तक वो लोग बिलों से बाहर नहीं निकले हैं,
कट ऑफ के बाद में भी नहीं निकलेंगे और वो यही कहेंगे कि मेहनत वाले लगे हैं, चाहे वो खुद लगे हों, लेकिन वो किसी से इस बात की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने का क्या रीज़न है? तो कट ऑफ का जो कुछ लोग बोल रहे थे कि एक ही स्ट्रांग रूम में जब पेपर है तो दूसरे पेपर को क्यों हाथ नहीं लगाया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसका भी इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट इस कट ऑफ के ऊपर पड़ना ज़रूरी है। अगर इसके अंदर बीएड वाले शामिल हो जाते तो हमको उम्मीद है कि ये तो 140 ही जाने की पूरी पूरी संभावना थी। तो लेवल इतना ज़्यादा पेपर का टफ नहीं था, इजी था। ये भी आप बात मान सकते हो, लेकिन इतना भी ज़्यादा इजी नहीं था कि 130 प्लस गई है 2 गुना की भी, क्योंकि आप खुद भी एग्ज़ाम दे के आए हो। आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड में, आपके रिलेटिव्स में कितनों का सिलेक्शन हो गया। आप देख लीजिए, आपको दिखेंगे ही नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट में आप आपके लिस्ट निकाल लेना, आपको अभी तक जब लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जारी होगी तब पता चलेगा किन किन कैंडिडेटों का सेलेक्ट हो चुका है, क्या वो सिलेक्शन लेने लायक थे या कुछ और ही रीज़न रहा है इस सिलेक्शन के पीछे। तो एक बार इसकी भी जायज़ मांग उठानी चाहिए कि इसकी भी सीबीआई के द्वारा या एसओजी के द्वारा पूरे पेपर की जांच करवानी चाहिए गवर्नमेंट को। इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने का आपको पता है, थोड़े दिन पहले जितनी भी कट ऑफें निकली हैं वो सब अब हाई जा रही हैं। क्या उसका क्या रीज़न है? क्या स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ने लग गए, या फिर उन स्टूडेंटों की जो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत कहाँ जा रही है इस टाइम पे? इसलिए सरकार से एक बार यही रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि एक बार लेवल फर्स्ट की भी जांच करानी चाहिए, जिससे कि सभी के सामने इस बात की सच्चाई का पता चल सके कि क्या रीज़न है, क्या जो मेहनत करने वाले हैं वो नहीं लग पाए। 130 नंबर लाने वाला भी आज नहीं लगने की पूरे चांस पे खड़ा है, क्योंकि 130 तो मिनिमम कट ऑफ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो 130 तो क्या है, 2 गुना की मिनिमम कट ऑफ है। तो 130 वाला क्या उम्मीद लगा सकता है? 130 वाला कोई उम्मीद नहीं लगा सकता, 131 वाला कोई उम्मीद नहीं लगा सकता। यहाँ पर जनरल में 130-31 वाला नहीं लगा सकता, एसटी में 110 वाला नहीं लगा सकता, 115 तक नहीं लगा सकता एसटी में। जहाँ एसटी की आपको पता है 92-94 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाता था आज से पहले। जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें लास्ट 95 तक भी गई है। आप सभी को पता होगा, जो एसटी में है उनको सभी को पता होगा 95 तक गई है। एससी की फीमेल की 95 तक गई है। पिछली बार 96 पे सिलेक्शन हुआ है। हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं उनमें से काफ़ियों को कमेंट आते हैं 96 तक उनके जो है सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इस बार देखिए ये उम्मीद काफ़ी आगे तक गई है और ये मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था इसका क्या रीज़न है। तो एक बार सरकार से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप सभी लोगों का साथ चाहिए, ये मुद्दा एक बार उठना चाहिए। और जैसे कि सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने कहा था, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की सूचना थी कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। उन्होंने बताया भी था कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पास हैं। तो क्या यही रीज़न है काफ़ी टाइम से सरकार के द्वारा कट ऑफ नहीं निकालने का, इतनी लेट निकालने का क्या रीज़न है? आप सभी लोगों को एक बार सरकार के समक्ष एक आवाज़ उठानी चाहिए कि इसकी भी जांच हो। कम से कम स्टूडेंटों के साथ अन्याय ना हो, जिन्होंने तैयारी करी है, इतने अच्छे मार्क्स 130 प्लस मार्क्स लाकर भी उनका 2 साल 3 साल 4 साल बेकार हुआ है। इसलिए जांच तो इस पेपर पर भी एक बार बनती है। धन्यवाद।